नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को पता होगा और आप सभी जो सुबह वाला लेक्चर आता है केवीएस सुपर टेट इन सब का जो जीएस वाला जो जीके वाला पॉइंट है, इसमें हम लोग ज्योग्राफी इस समय पढ़ रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी मैप के माध्यम से लगभग 17 या 18 लेक्चर हो भी चुका है। आप उसे जरूर देख रहे होंगे। और आज हम आप सभी के सामने साइंस का जो लेक्चर है कब से स्टार्ट होगा उसके ऊपर जिक्र करेंगे, फिर उसके बाद मैथ के ऊपर जिक्र कर लेंगे। इसी तरह से इसी क्रम में केबीएस और सुपर टेट के लेक्चर बहुत कि जो वैकेंसी बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगा। तो हम लोग आज बहुत ही समग्रता से केबीएस और सुपर टेट का जो समानता है, दोनों में लगभग मैक्सिमम समानता है, तो हम दोनों को एक साथ खत्म करेंगे, दोनों का साइंस, ठीक है ना। तो दोनों को पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। उसमें केमिस्ट्री भी होगा, बायोलॉजी भी होगा और फिजिक्स भी होगा। बहुत ही धूम मचा कर पढ़ेंगे। एक एक चीज़ें दिमाग में बिल्कुल ऐसे उड़ेल देंगे आपको, ठीक। कहीं से किसी बुक से पास नहीं जाना है और चीज़ें आपके पक्ष में हम सब कुछ करने वाले हैं, ठीक है। देखिए, जो पहला टॉपिक है साइंस का, लिविंग वर्ल्ड, जो आप जिस वर्ल्ड में रहते हो, है ना। पहला टॉपिक हमको पढ़ना है लिविंग वर्ल्ड। इसके बारे में पढ़ना है, मतलब हमारे विश्व के बारे में पढ़ना है। थोड़ा सा क्या होता है ह्यूमन बॉडी, अपने पूरे बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में, ब्रीथिंग सिस्टम, फूड कि जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो श्वसन क्रिया है आपका किस माध्यम से होता है, लंग्स आपके बारे में, लंग्स के बारे में, आपके कह लीजिए कि किडनी के बारे में, आपके बोन्स के बारे में, ये सब ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है पूरा अच्छे से। ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ना है बेटा, ये दूसरा टॉपिक लिख लेना। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, आनंद के साथ, मजा आ जाएगा। प्लांट लाइफ के बारे में पढ़ना बेटा, प्लांट लाइफ के बारे में पढ़ना है। नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, फूड के बारे में पढ़ना है। नेचुरल वेजिटेशन बेटा, प्लांट लाइफ के बारे में पढ़ना है। प्लांट लाइफ के बारे में पढ़ना है, प्लांट लाइफ हो गया। फूड के बारे में पढ़ना है, फूड के बारे में पढ़ना है। भोजन के बारे में बेटा पढ़ना है, भोजन के अंदर विटामिन्स, प्रोटीन्स, इसके बारे में पढ़ना है। और वाइल्ड लाइफ लिख लीजिएगा, एक वाइल्ड लाइफ, जंगली जीव, वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ना बेटा। बस इतना आपके बायो वाले पोर्शन में आएगा। अब आपको इसमें ईवीएस वाले कुछ पोर्शन नजर आएंगे, जैसे प्लैनेट के बारे में पढ़ना है आपको। ये आपके साइंस वाले में दिया है, जो एनसीईआरटी वाला साइंस है। नेचुरल फिनोमेना के बारे में पढ़ना है। नेचुरल फिनोमेना मतलब कि जो देखो अर्थक्वेक आ जाता है, भूस्खलन हो जाता है, इसके विषय में पढ़ना है। वैसे मैं इसको जिक्र कर दिया हूँ वर्ल्ड ज्योग्राफी में, प्लेनेट भी पढ़ा दिया हूँ वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो चल रहा है। इसका एक अलग प्लेलिस्ट बनाऊंगा, मतलब इसका एक अलग से फाइल बनाऊंगा, फिर उसे सुपर टेट और केबीएस वाले प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। द यूनिवर्स के बारे में पढ़ना है। यूनिवर्स के बारे में, स्पेस के बारे में अपने पढ़ना है बेटा। इसरो के बारे में पढ़ना है, जो इंडियन स्पेस बेटा इसरो आपको पता होगा, जो आपके एकमात्र बेटा, यह आपका एक तरह से कह लीजिए कि सिस्टम है, जो आपका स्पेस सिस्टम है भारत का, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बेटा अपने कंट्री के बारे में पढ़ना है। आवर कंट्री, इट्स एक तरह से बेटा कह लीजिए कि इसका नेचुरल, एक तरह से मतलब इसके बारे में पूरा का पूरा, मतलब कि एक तरह से कह लीजिए कि जो इसके अंदर जो चीज़ें हैं ना, राजधानी वाले, कैपिटल वाले, इसके बारे में पढ़ना है। अपने कंट्री के अंदर, अपने देश के अंदर हर एक राज्य के कैपिटल के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना, ये चीज़ें। और बेटा नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है अपने कंट्री के अंदर। पहले क्या क्या पढ़ना है, आवर कंट्री के बारे में। अब इसके अंदर आवर कंट्री के बारे में बेटा आप अपने पूरे कैपिटल्स के बारे में पढ़ोगे, पूरे राज्य के कैपिटल के बारे में। ये वैसे तो है बेटा आपका भूगोल का पोर्शन है, लेकिन यह दे दिया है आपके किस में, साइंस वाले पोर्शन में, ठीक है ना, लेकिन पढ़ेंगे हम लोग। नेचुरल रिसोर्सेज बेटा ये भी आपका किस में है, भूगोल वाले लेक्चर में है, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे साइंस वाले में। नेचुरल रिसोर्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना बेटा। इसके बाद क्या पढ़ना है हम लोग को, इधर बेटा फूड क्रॉप्स के बारे में पढ़ना है। कितने प्रकार के होते हैं आपको पता होगा 3 प्रकार के होते हैं फूड क्रॉप्स, रबी, खरीफ और जायद। इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, फूड क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। ये चीज़ें आप नोट कर लेंगे तो आगे चलते हैं। बहुत सारे टॉपिक हैं अभी, बताओ ये चीज़ें हो गई। ये तो रहा बेटा बायोलॉजी का कुछ पोर्शन। अब इसके बाद केमिस्ट्री के कुछ पोर्शन के बारे में चलते हैं। यह इतना बायोलॉजी आपको पढ़ना है बेटा, ये मत समझना भाई, ये ह्यूमन बॉडी बेटा इसमें बहुत बड़ा है ये चैप्टर पूरा का पूरा। ब्रीथिंग सिस्टम है, लंग्स है बेटा, फेफड़े का पूरा मतलब सिस्टम है, पूरे बोन्स हैं, पूरे किडनी के बारे में बेटा, हर एक पार्ट के बारे में, बॉडी के बारे में, समझ रहे हो ना, इसके बारे में यह हम इरेज करते हैं। अब देखना केमिस्ट्री में क्या क्या है।
केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ने हैं आपको, ये दोनों को मिलाकर है बेटा, चाहे आप सुपर टेट के बारे में देखें चाहे आप केबीएस के बारे में देखें, दोनों आपको भरने हैं, दोनों के बारे में, ठीक है ना बेटा। मैटर सबसे बड़ा चीज़ है पदार्थ, मैटर के स्टेट वगैरह सब इसमें आ जाएंगे। मैटर यानी ये बेटा पदार्थ, पदार्थ, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है हमको, ठीक है। इसके बाद हमको क्या पढ़ना है भाई, इसके बाद बेटा हमको पढ़ना है कह लीजिए कि एलिमेंट, एटम्स, है ना, एक तरह से कह लीजिए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, यह सब एटम्स लिख लीजिए, लिख लीजिएगा सारा का सारा। एटम्स हो गया, एटम से छोटा बेटा एलिमेंट, इससे भी छोटा बेटा मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स मतलब मॉलिक्यूल्स से छोटा एटम्स होते हैं, है ना, मॉलिक्यूल्स से छोटा एटम्स होता है। और मॉलिक्यूल्स से भी छोटा बेटा कह लो एटम से भी छोटा आपके क्या हो जाते हैं जब मतलब कि एटम्स हो गया, एटम के बाद मॉलिक्यूल हो गया, मॉलिक्यूल के बेटा छोटा होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना, ये चीज़ें हो गई, ठीक है। इसके बारे में बेटा गैसेस और लिक्विड के बारे में पढ़ना है, और हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ना है। हाइड्रोकार्बन हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया, गैसेस, गैसेस और लिक्विड के बारे में पढ़ना है, लिक्विड के बारे में पढ़ना है बेटा, लिक्विड। पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ना है, पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल के बारे में देख लो, सब कुछ तो है, क्या नहीं ये पूछ लो बस। पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ना है, बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे। 3-4 लोग आए थे बेटा, 4 लोग आए थे, वैसे बहुत सारे आए थे पीरियोडिक टेबल को बनाने के लिए, लेकिन आप सबसे पहले आते हैं 1829 में बेटा कौन आते हैं, डोबराइनर आते हैं। फिर उसके बाद आपको पता है 1863 में आ जाते हैं आपको न्यूलैंड, फिर उसके बाद अष्टक नियम देते हुआ, फिर उसके बाद आ जाते हैं बेटा मेंडलीफ, जिसे फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है 1869 में। इसके बाद बेटा आ जाते हैं 1913 में मोजले, जो कि मेंडलीफ के चीज़ों को सुधार कर देते हैं थोड़े बहुत, ठीक है ना, बस बहुत सारे सुधार करते हैं, मतलब कि एक तरह से बहुत बड़ा सुधार करते हैं, परमाणु क्रमांक के आधार पे वो चीज़ों को सेट करना शुरू कर देते हैं बेटा। बताओ बेटा गैसेस लिक्विड हो गया, इसके बाद बेटा केमिकल एंड एक तरह से कह लीजिए कि फिजिकल कुछ चेंजेज होते हैं, केमिकल और फिजिकल चेंजेज आप खुद देख लो, अपने आसपास देख लो, बर्फ़ का वाष्प बनना, मतलब बर्फ़ का पानी में पिघलना, पानी का फिर वाष्प बना, ये बेटा फिजिकल चेंजेज हैं जो फिर से अपने स्टेट में आ जाएँ, और जो फिर से नए आए, जैसे दही बन गया तो दूध नहीं बनेगा, चाय बन गया तो चाय से चीनी और चायपत्ती अलग नहीं कर पाओगे, तो ये क्या है, केमिकल चेंजेज हैं। तो ये चीज़ के बारे में पढ़ना है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पढ़ना है ना, फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ना है क्या होता है, और बेटा आपको एक बेटा आपका और है ना, जिसे हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ना है, ये सारी चीज़ें। ये तो केमिस्ट्री में रहा। अब आ जाते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में 3-4 चैप्टर आंख बंद करके लिख लो। देखो पहले क्या क्या, लाइट पूरा, लाइट पूरा है, ठीक है, और साउंड पूरा है, एकदम छाप लो दिमाग में, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। साउंड है, तो इसको बेटा इलेक्ट्रिसिटी, मतलब बहुत विस्तार से नहीं पढ़ना है, जो आप इंटर में पढ़े हो उतना ज़्यादा ग्रुप में नहीं पढ़ना है, कम मतलब बहुत ज़्यादा डेरिवेशन वगैरह नहीं, नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें, ठीक है ना, मतलब कि 3-3 लेक्चर 4-4 लेक्चर में सब खत्म करेंगे, या 4 या 3 लेक्चर में, या भी 4 या 3, या भी 4 या 3। इसके बाद मैग्नेटिक, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक बेटा, इस तरह से अगर देख लें पूरा साइंस आपका 1-1.5 महीने में खत्म होगा। पैरेलली चलाएंगे, घबराना नहीं है, पूरा कोर्स 1 से 1.5 महीने 2 महीने में खत्म कर देंगे, पैरेलली चलेगा तो बस इतनी चीज़ें पढ़ना बेटा आपको पता होना चाहिए। और मोशन हो गया, मोशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, यह सब पढ़ना। जैसे मोशन हो गया, मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब कि बेटा मतलब कि एक तरह समान चाल, असमान चाल, यह सब बेटा। डिस्टेंस पढ़ना है, डिस्टेंस मतलब दूरी। डिस्टेंस के बाद बेटा आपको क्या पढ़ना है, वेलोसिटी मतलब वेग पढ़ना है, वेलोसिटी पढ़ना है। और इसके बाद स्पीड मतलब चाल पढ़ना है, स्पीड मतलब चाल पढ़ना है बेटा। आपको एक्सीलरेशन पढ़ना है, यानी त्वरण पढ़ना है, एक्सीलरेशन पढ़ना है। और बेटा आपको डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है, मतलब कि विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन पढ़ना है। ये सारी चीज़ें हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। फोर्स पढ़ना है बेटा, फोर्स और प्रेशर पढ़ना है। फोर्स, फोर्स मतलब बल, और प्रेशर, प्रेशर मतलब दाब, प्रेशर पढ़ना है। और एनर्जी पढ़ना है, एनर्जी पढ़ना है बेटा। ये सब के सब आप देखोगे ना 9 तक के बुक में मिल जाएंगे आपको, 8 से 9 तक के बुक में, पूरा पूरा एनसीईआरटी ही है, बुक लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। बस ये तरह पूरा का पूरा फिजिक्स। बताओ साइंस से बस इतना पढ़ना है। इसके बाद केबीएस का और सुपरटेट का दोनों का जीकेस जीएस, कहीं भी जीके जीएस पूछेगा, इससे बाहर नहीं पूछेगा। मस्त तरीके से पढ़ेंगे, पूरा टारगेट करके दोनों को, ठीक है। धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करना और सपोर्ट जितना ज़्यादा आप करोगे
जितने व्यूज़ लाइक आएंगे, व्यूज़ लाइव मतलब जितने बच्चों की संख्या बढ़ेगी ना, हमारे लिए थोड़ा सा मोटिवेशन फील होगा और हम सारी चीज़ें बहुत ही सुचारू रूप से चला के रखेंगे। नहीं तो भाई डीमोटिवेट तो सभी लोग हो जाते हैं, पता है कि नहीं आपको। तो बस आपको एक काम करना है, बच्चों तक पहुँचाना है और पूरी वीडियो देखा करो, जो भी देखा करो वीडियो। धन्यवाद।